कथा काशी नगरी में भगवान विष्णु गणेश जी के शिष्य बन गए। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद जी कहते हैं, हे मुने, उसके बाद भगवान शिव जी आज्ञा लेकर उनके काशी में आने के उपाय का विचार करते हुए गणेश जी मंदराचल पर्वत से चले और ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके काशीपुरी में जा पहुंचे। वे बूढ़े ज्योतिषी बनकर प्रत्येक घर के भीतर जाते और नगर वासियों को प्रसन्न करने के लिए रानीवास में प्रवेश करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखी हुई वस्तु को बता बताकर स्त्रियों के विश्वास पात्र बन गए थे। एक दिन अवसर पाकर महाराज दिवोदास की रानी लीलावती ने महाराज जी से उनके संबंध में निवेदन किया। राजन, एक बड़े विद्वान एवं सुवक्ता वृद्ध ब्राह्मण आए हैं जो अपने गुणों के कारण बहुत बूढ़े बड़े चढ़े हैं। वे वेदों की मूर्तिमान निधि हैं। आपको भी उनका दर्शन करना चाहिए। राजा ने प्रातःकाल उन वृद्ध ब्राह्मण को बुलवाया और भक्तिपूर्वक उत्तम वस्त्र आदि देकर उनका यथावत सत्कार किया। उसके बाद एकांत में राजा ने अपने हृदय में स्थित प्रश्न को उनसे इस प्रकार पूछा, ब्राह्मण, निश्चय ही आप एक श्रेष्ठ द्विज प्रतीत होते हैं। आपकी बुद्धि जिस प्रकार तत्वज्ञान से संपन्न है वैसी दूसरे की नहीं है, ऐसी मेरी समझ में आती है। इस प्रकार मेरा मन सब कर्मों से विरक्त सा हो रहा है, अलग हो रहा है। इसलिए आप भली भांति विचार करके मेरे शुभ भविष्य का वर्णन तो कीजिए। तो ब्राह्मण बने गणेश जी ने कहा, हे राजन, आज के 18वें दिन कोई उत्तर दिशा का ब्राह्मण आकर निश्चय ही तुम्हें उपदेश करेगा। तुम्हें बिना विचारे उसके वचन को मानना और उसका पालन करना चाहिए। हे महामते, ऐसा करने से तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति ले वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार विघ्न विजयी गणेश जी ने समस्त काशीपुरी को अपने वश में कर लिया और ऐसा करके उन्होंने अपने को कृत्य सा माना। जब दिवोदास काशी के राजा नहीं थे उस समय गणेश जी के जो स्थान थे उन स्थानों को गणेश जी ने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोभित कर दिया, सजा दिया। इस प्रकार से फिर गणेश जी ने बहुत से भृत्य यानी दास दासी आदि उनके चरण कमलों की सेवा में रहते थे। तब वे राजाओं के उपभोग में आने योग्य निर्मल लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। वे परम कारण तथा कारणों के भी कारण हैं। उन साधुओं के बारे में गणेश जी, ब्राह्मण बने गणेश जी सुनाते हैं। वेद के विद्वानों द्वारा सदा एकमात्र आप ही जानने योग्य हैं। आप ही वेदवाणी में अनुसंधान करने योग्य अनिर्वचनीय तत्व हैं। यह सर्व संपूर्ण चराचर जगत आपके दिव्य स्वरूप का अंश मात्र है। विष्णु भगवान की चर्चा करते हुए गणेश जी बताते हैं, तथा आप वाणी के अविषय हैं। ढूंढी राज विनायक, आप समस्त पुरुषार्थों को ढूंढ चुके हैं, इसलिए आपका नाम ढूंढी है। आपको संतुष्ट किए बिना कौन देहधारी प्राणी इस काशी में प्रवेश पा सकता है। स्कंद जी कहते हैं, मुने, जब गणेश जी भी काशी में आकर विलंब करने लगे तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की ओर देखा और बड़े आदर के साथ कहा, माधव, आप भी वैसा ही ना कीजिएगा जैसा कि पहले के गए हुए लोगों ने किया है। भगवान विष्णु बोले, गिरीश, इस लोक में मनुष्य जो कुछ भी थोड़ा या अधिक कर्म करता है वह आपके चरणार विंदों के चिंतन में ही सिद्ध होता है। आपकी भक्ति रूपी संपदा से संपन्न हम लोगों का उद्योग प्रायः सफल ही होता है। यानी कि शिव अपनी बुद्धि, बल और पुरुषार्थ से जो कार्य अत्यंत असाध्य होता है वह भी आपके निरंतर स्मरण से भली भांति सिद्ध हो जाता है। अतः आप अपनों द्वारा निश्चिंत किए हुए इस कार्य को सिद्ध हुआ ही जाने। यों कहकर भगवान विष्णु ने शिव जी की परिक्रमा की और बार बार उन्हें प्रणाम करके लक्ष्मी जी के साथ मंदराचल से प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा तथा वर्णा नदी के संगम में हाथ पांव धोकर स्नान किया। पीताम्बरधारी श्रीहरि ने पहले कल्याण प्रदान करने वाले अपने दोनों चरण वहां धोए, इसलिए तभी से उस तीर्थ का नाम पादोदक तीर्थ पड़ गया। वहीं लक्ष्मी और गरुड़ के साथ नित्यकर्म करके केशव ने अपने हाथ से अपनी ही प्रस्तरमय मूर्ति बनाई और समस्त सिद्धियों तथा समृद्धियों को देने वाली उस मूर्ति का स्वयं ही पूजन कर लिया। जो मनुष्य केशव नाम से प्रसिद्ध उस परमेश्वर मूर्ति का भली भांति काशी जी में पूजा करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। अपने घर के आंगन में ही उतरा हुआ समझे। काशी की सीमा में वह स्थान श्वेत द्वीप कहलाता है। उस केशव मूर्ति की सेवा करने वाले मनुष्य श्वेत द्वीप में ही निवास करते हैं। केशव के आगे क्षीर सागर नाम से प्रसिद्ध दूसरा तीर्थ है। उसमें स्नान और तर्पण आदि कार्य करने वाला मनुष्य क्षीर समुद्र के तट पर निवास करता है। वहीं त्रिभुवन वंदित महालक्ष्मी की मूर्ति है। उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता है। भगवान केवल सब उस मूर्ति में अपने ही व्यापक स्वरूप को समाविष्ट करके समाकर पुनः भगवान शंकर का कार्य सिद्ध करने के लिए अंशान से बाहर निकले और काशी से कुछ उत्तर जाकर उन चक्रधारी विष्णु ने अपने रहने के लिए एक स्थान निश्चित किया, जो धर्म क्षेत्र धर्मचक्र स्थान सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उसके बाद भगवान लक्ष्मीपति ने परम सुंदर त्रिभुवन मोहन रूप धारण किया और गरुड़ जी भी अलौकिक रूप धारण करके उनके शिष्य हो गए। वे बड़ी अद्भुत मेघा शक्ति से संपन्न सब वस्तुओं की ओर से निष्प्रिय तथा गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने अपने हाथ के आगे के भाग में एक पुस्तक रखी थी। भगवान ने अपना नाम पुण्य कीर्ति और गरुड़ का नाम विनय कीर्ति रखा था। पुण्य कीर्ति ने विनय कीर्ति को इस प्रकार उपदेश देते हुए कहा, हे पुण्य कीर्ति, महामते विनय कीर्ति, तुमने जो सनातन धर्म के विषय में प्रश्न किया है वह सब पूर्ण रूप से बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। इस लोक और परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत से प्रकार के शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने 4 प्रकार के दानों का उपदेश दिया है। भयभीत पुरुषों को अभय दान, रोगियों को औषध दान, विद्यार्थियों को विद्यादान, भूख से व्याकुल मनुष्यों को अन्नदान देना चाहिए। वासना सहित क्लेश का छेद हो जाने पर विज्ञान की उपरति, अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। यह तत्वों का विचार करने वाले पुरुषों को जानना चाहिए। वेदवादियों के द्वारा यह प्रामाणिक श्रुति पढ़ी जाती है कि माँ हिंस्यात्सवर्ष भूतानी, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार पुण्य कीर्ति के धर्मोपदेश करने पर क्रमशः पूर्ववासी एक दूसरे से सुनकर वहाँ भगवान के निकट आने लगे। उपदेश का क्रम चालू था। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आती है और जब तक बुढ़ापा दूर है, तब तक ही परम आनंद मोक्ष के लिए साधन कर लेना चाहिए। अस्वस्थता, इंद्रियों की विकलता और वृद्धावस्था में कैसे सुख जाता है। इसलिए परम सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों की याचकों के लिए अपना शरीर भी दे डालना चाहिए। शरीर शीघ्र जाने वाला है, सभी संग्रह नष्ट हो जाने वाले, ऐसा समझकर विज्ञ पुरुष इस शरीर के रहते हुए नित्य सुख के लिए साधन करे। अंत में यह शरीर कुत्तों और कौओं का भोजन बन जाता है। वेद में यह सत्य ही कहा गया है कि शरीर अंत में भस्म हो जाने वाला है। हे मुने, इधर विघ्नराज गणेश ने दूर रहकर भी शत्रु विजय राजा देवोदास के चित्त को राज्य की ओर से विरक्त कर दिया। वे 18 दिनों की अवधि को गिनने लगे और मन ही मन सोचने लगे, ब्राह्मण देवता कब आएंगे जो मुझे उपदेश करेंगे। इस प्रकार 18वां दिन प्राप्त होने पर दोपहर के समय वे पुण्य कीर्ति नाम वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ही धर्म क्षेत्र से राजा के द्वार पर आए। उन्हें दूर से आते देख उत्कंठित हुए नरेश ने अपने मन में मान लिया कि वे मुझे उपदेश देने योग्य गुरु हैं। फिर वे उनके समीप गए और उन्हें बार बार प्रणाम करके आशीर्वाद ले उन्हें अपने अंतःपुर में लिवा ले गए। वहाँ राजा ने शास्त्रोक्त विद्वान से भली भांति उनका पूजन किया और जब वे मार्ग की थकावट से रहित स्वस्थ एवं प्रसन्न मुख हो गए तब उन्हें भोजन के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। उन्हें ग्रहण करके जब पुण्य कीर्ति पूर्णतः तृप्त हो गए और सुखपूर्वक आसन पर जा बैठे तब राजा ने कहा, विप्रवर, मैं राज्य का भार ढोते ढोते बहुत खिन्न हो गया हूँ। अब उसकी ओर से वैराग्य सा हो रहा है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मुझे शांति प्राप्त होगी। जब यह सोचते सोचते विचारते मेरा 1 मास व्यतीत हो गया तब मैंने अपने सगे पुत्रों की भांति प्रजाजनों का भली भांति पालन किया और प्रतिदिन नाना प्रकार के बहुत से प्रकार के धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। राज्य शासन करते समय मेरे द्वारा एक ही अपराध हुआ है, वह यह कि मैंने अपने तपोबल के अभिमान से संपूर्ण देवताओं को तिनके एक समान समझा है। यद्यपि प्रजा के उपकार के लिए ही ऐसा किया है, सर्वार्थ सिद्ध के लिए नहीं। यह मैं आपसे शपथ खाकर कहता हूँ, मेरे शासन काल में कोई भी पाप वृत्ति का सेवन नहीं करता है। सभी लोग धर्मपरायण और सुखी हैं। सब में उत्तम विद्या का व्यसन है। इस तरह से गर्भावस्था का कष्ट भोगना न पड़े। आप जो कुछ कहेंगे निसंदेह मैं वही करूँगा। इस तरह से राजा, इस समय मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो कर्म बंधन का नाश करने में समर्थ हो। स्कंद जी कहते, राजा का ऐसा कथन सुनकर ब्राह्मण वेशधारक भगवान विष्णु बोले, हे महाप्रज्ञ राज शिरोमणि, मुझे जो कुछ उपदेश करना है वह सब तो तुम ही ने कह दिया। तुम तो पहले से ही कृतार्थ हो। मुझसे उपदेश लेकर मुझे सम्मान दे रहे हो। तुमने अपनी उत्तम तपस्या के निर्मल जल से संपूर्ण इंद्रियों की मलिनता को धो डाला है। भूपाल, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य। तुम्हारे समान राजा इस पृथ्वी पर न हुआ और न ही होगा। तुमने जो मुमुक्षा मुक्ति की इच्छा जागृत हुई वो उचित ही है। तुम्हारे इस राज्य में अधन का प्रवेश भी नहीं हुआ है। धर्मज्ञ तुम्हारे द्वारा धर्म में लगाई और प्रजा को ने जो भी धर्म का अनुष्ठान किया है उससे संपूर्ण देवता तृप्त हो गए हैं। मेरे हृदय में तुम्हारा एक ही दोष प्रतीत होता है कि तुमने भगवान विश्वनाथ को काशी से दूर कर दिया है। मेरी समझ में तुम्हारा सबसे महान अपराध यह है। इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें बहुत उत्तम उपाय बतलाता हूँ। जिसने भगवान शिव में भक्ति रखकर यहाँ काशी में शिवलिंग की स्थापना की है, उसने अपने सहित संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा का पुण्य प्राप्त कर लिया है। इसलिए तुम सर्वथा प्रयत्न स्वरूप शिवलिंग की स्थापना करो, इससे कृतार्थ हो जाओगे। हे दिवोदास, तुम्हारे समीप होने से हम लोग भी धन्य धन्य हो गए हैं। इस मृत्यु लोक में जो तुम्हारा नाम लेते हैं वे भी परम धन्य हैं। राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्व महान वृक्ष आज फलित हुआ है। तुम इसी शरीर से परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान शिव के लिंग में विग्रह की स्थापना कर लेने पर आज से 7वें दिन एक दिव्य विमान तुम्हें शिव धाम में ले जाने के लिए आएगा।
यह काशीपुरी के भलीभांत सेवन का फल है। यह सब सुनकर प्रतापी राजा दिवोदास बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में बार बार प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, भगवान आप मुझे संसार सागर से पार उतार दिया। उसके बाद ब्राह्मण वेशधारी विष्णु ने भी राजा से पूछकर काशीपुरी का भलीभांति निरीक्षण करके परम पवित्र पंचनंद कुंड पंचगंगा को देखा और वहां विधि पूर्वक स्नान करके वहीं निवास किया। फिर भगवान शंकर के शुभागमन की शीघ्र प्रतीक्षा करते हुए माधव ने राजा दिवोदास के वृत्तांत को जानने वाले गरुड़ जी को वहां भेजा। उधर राजा दिवोदास ने भी अपने गुरु विप्रवर पुण्यकीर्ति की महिमा का बखान करते समस्त प्रजाओं, मंत्रियों तथा मंडलेश्वरों को बुलाया। खजाना, घोड़े और हाथी आदि की देख रेख के लिए नियुक्त सब अध्यक्षों को अपने 500 पुत्रों को ज्येष्ठ पुत्र समरंजय को पुरोहित, प्रतिहार, ऋत्विज, ज्योतिषी, ब्राह्मण, समंत, राजकुमार, रसोइया, चिकित्सक तथा नाना कार्यों के लिए आए हुए विदेशी मनुष्यों को भी एकत्र किया। इस सबको हाथ जोड़कर प्रसन्नचित्त राजा ने ब्राह्मण की कही हुई सब बातें कह सुनाई, यानी गणेश जी की, और यह भी बताया कि 7 दिन तक और मुझे इस लोक में रहना है। सब लोग विषादवश यानी कि दुख से मुरझाए हुए मुख से यह आश्चर्यजनक वृत्तांत सुन रहे थे, सब बातें सुन रहे थे। राजा ने स्वयं ही कुमार समरंजय को राजमहल में ले जाकर उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर नगर और राज्य के लोगों को भी दान आदि से प्रसन्न करके पुण्यात्मा राजा के गंगा के पश्चिम तट पर विशाल मंदिर बनवाया। संग्राम में शत्रुओं को जीतकर उन्होंने जितनी संपत्ति संग्रह की थी वह सब लाकर राजा ने विश्व मंदिर का निर्माण करा दिया। राजा की संपूर्ण संपत्ति वहां लगा दी गई। इसके बाद उन पार्षदों ने राजा को दिव्य माला, दिव्य गंध, दिव्य